संजू सैमसन, ये वो वाहिद नाम है जो 10 साल लगातार ड्रॉप रहा। बीसीसीआई के जो ऑफिशियल्स हैं, जितने भी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं, उन्होंने इस बंदे को मौका नहीं दिया था। आईपीएल के अंदर लगातार खेलता रहा, रन बनाता रहा, टॉप स्कोरर आता रहा, फिर भी इस बंदे की टीम में जगह नहीं बनती थी। इनकी अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर संजू सैमसन स्कोर लगातार बनाता हुआ आता था, लेकिन फिर भी इस बंदे की जगह नहीं बनती थी। बार बार इसको या फिर खिलाया जाता तो बेंच पर बिठा दिया जाता था, वरना तो ड्रॉप करके कहीं और भेज दिया जाता था। बी या सी टीम से इसको खिला लिया जाता था। हालांकि ये वो वाहिद बंदा था जो अपनी ओरिजिनल टीम से, इंटरनेशनल टीम से खेलने की इतनी सलाहियत रखता था, लेकिन बार बार इस बंदे को ड्रॉप, लगातार 10 साल का गुस्सा इस बंदे के अंदर रहा। और 10 साल बाद आकर जब इसको मौका मिला, यही मौका सही होता है जब आप सब्र करते हैं, जब अपने वक्त का इंतजार करते हैं। देखो, अगर इसकी जगह कोई और होता प्लेयर तो वो शायद या फिर रिटायरमेंट अनाउंस कर देता या फिर अपना बैग उठाकर किसी और टीम से खेलना स्टार्ट कर देता। लेकिन यहाँ पर संजू सैमसन को दाद देनी पड़ेगी। जब जब भी टीम इंडिया के स्क्वाडों का ऐलान हुआ, इस बंदे का नाम नहीं आया, तो इसने एक ही बात कही थी कि यार मैं खेलूंगा तो अपनी कंट्री से ही खेलूंगा, इंडिया से ही खेलूंगा। ये वो लड़का है। मुझे अभी तक याद है कि एक साल पहले इस बंदे का नाम नहीं आया था एक स्क्वाड में, पता नहीं किसके खिलाफ सीरीज थी, तो इससे इंटरव्यू लिया गया कहीं जाकर, तो इसने बोला कोई बात नहीं, अगर मेरा नहीं आया, जब मुझे मौका मिलेगा मैं करूंगा। और इसको लास्ट सीरीज के अंदर मौका दिया, इसने किया। कल साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 107 रन की बारी खेली, 50 बॉलों के अंदर 7 छक्के, 6 चौके, 10 छक्के शायद इसने लगाए, 10 छक्के लगाए और 7 चौके लगाए। इस तरीके से गुजरा और स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर का रहा है। देखो भाई, आप भले ही क्यों ना जितना भी दूर चले जाएं, प्लेयरों को आप दूर कर दें, अगर वो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे रहा है, आप उसको मौका नहीं देंगे। लेकिन जब उसका टाइम आएगा, जब वो सब्र कर लेगा, जब वो इंतजार करेगा कि हाँ यार मेरा भी एक दिन टाइम आएगा, जैसे बकिया प्लेयरों का है, तो वो जब आएगा, खेलेगा ग्रीस के ऊपर, तो वो सबको पीछे छोड़ देगा। इस मौजूदा टाइम में टीम इंडिया के पास फिलहाल संजू सैमसन जैसा प्लेयर कोई भी नहीं है। भले ही पंत, तो देखो पंत आपकी गाड़ी खींचता हुआ आ रहा है लगातार, पंत को आप बैक लेकर आए, पंत ने आपकी गाड़ी खींची, पूरी टीम को वो लड़का खींच रहा था नौजवान। भले ही आपके 4 खिलाड़ी आउट हो जाते थे, वो आगे सेंचुरी जड़ देता था, वो इनिंग को संभाल रहा था। लेकिन संजू सैमसन भी बिल्कुल सेम ही है, आपका पंत की तरह ही है। आप इस लड़के को भी मौका दिया, आपने ये मौका लेकर आया और ये खेला भी सही। देखो आईपीएल के कितने मैचेस हुए, कितने सीजन गुजर गए, 10 साल का टाइम होता है, 10 साल का, 10 साल में बंदे का कैरियर खत्म हो जाता है, आपको पता है। लेकिन इस बंदे ने कैरियर अपना खत्म नहीं किया, ये बैक करके आया। 10 साल के अंदर कितने क्रिकेटर हैं जो रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं, इंडिया के क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान के क्रिकेटर देख लो, जिनको लगातार 10-10 साल मौका नहीं मिलता है। फिर जब उनको मौका नहीं मिलता है तो वो कहते हैं कि यार अब मौका मिलेगा ही नहीं, शायद क्यों यार रिटायरमेंट अनाउंस कर दूं, कहीं कोचिंग कर लूंगा, कहीं लीग्स वगैरह खेल लूंगा और मोटी रकम कमा लूंगा, क्योंकि टीम में मौका नहीं मिलेगा। लेकिन इस बंदे की यही सोच थी कि मुझे एक दिन मौका मिलेगा और मैं खेलूंगा। आईपीएल के 10 सीजन गुजर गए, शुरुआत से आप देख लो इस लड़के को, जब ये आया था राजस्थान रॉयल में बिल्कुल यंग था, वब से लेकर अब तक इसने लगातार स्कोर ही किए थे आईपीएल के अंदर, लेकिन फिर भी मौका नहीं मिलता था। आईपीएल के आज कितने सीजन गुजर गए, कितने सीजन गुजर, लगभग 19-20वां सीजन लगने वाला है आईपीएल का, इसने वेट किया है भाई। इसलिए इसको ऐसा नहीं है कि यार आप बैक स्टैंड पर रखते रहे, बेंचों पर भी ये नाम दिखाई दिया। कितनी सीरीजें ऐसी गुजरी, ये बंदा पानी पिलाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन इसने हार नहीं मानी, ये बैक आया, इसने खेला, इसने किया, इसने बताया कि अब आपको मौका नहीं मिलता, कोई बात नहीं, आप अपनी डोमेस्टिक में लगातार परफॉर्मेंसेज दें, आईपीएल में लगातार परफॉर्मेंसेज दें, आप रुके नहीं, आप साइडलाइन मत हो, आपको मौका मिलेगा, आपका वक्त आएगा। इसने ये बताया। ये बाकिया क्रिकेटर के लिए मिसाल है, जिनको एक सीरीज में मौका नहीं मिलता, वो सोशल मीडिया के ऊपर आकर कहते हैं कि हमें मौका नहीं मिला, हम जा रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। उन सबको संजू सैमसन से सीखना चाहिए यार, संजू सैमसन से सीखना चाहिए। दूसरी तरफ देखा जाए तो 200 से प्लस टारगेट दिया था, फिर दूसरी तरफ 150 से पहले साउथ अफ्रीका की आल कर दी और साउथ अफ्रीका की विकेट्स के ऊपर बाहर जाकर इसने सेंचुरी की, तो बहुत बड़ी है। जब पिछली सीरीज खेली थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो वहां पर भी इसने सेंचुरी स्कोर की। तो ये कहीं ना कहीं पर इंडिया को एक अच्छा स्टार मिल चुका है, तो इस स्टार का फायदा उठाया जाए तो बेहतर है। ऐसा नहीं है कि आप इसको बार बार ड्रॉप करते आए, कोई बात नहीं, लेकिन वक्त आया, इसने दिखाया। टीम इंडिया इस वक्त मौजूदा टाइम में एशिया की बड़ी टीम है। देखो पाकिस्तान भी दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हरा रहा है, दोनों टीमें बेहतर खेल रही हैं।
इंडिया भी बेहतर खेल रही है, एशिया की नंबर 1 टीम, और पाकिस्तान भी बेहतर खेल रही है, अफगानिस्तान भी बेहतर खेल रही है, और जो यूरोप की टीम है वो आपके सामने ही है, वो कैसा खेल पेश कर रही है। तो एशिया की टीमें ही इस वक्त जबरदस्त खेल रही है क्योंकि उनके पास टैलेंट है, और वो टैलेंट है जो बेचारा कहीं जा ही नहीं सकता। उनको पता है कि यार खेलना है तो हमने अपनी कंट्री से खेलना है, कहीं और जाएंगे तो हमें मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें सीखना चाहिए संजू सैमसन से, जिसको 10 साल मौका नहीं मिला। बकिया प्लेयरों के लिए इस बंदे ने मिसाल छोड़ी है। तो 10 साल आपको जब मौका नहीं मिलता, फिर आपको मौका मिलता है तो आपको दिखाना होता है कि यार मैं हूँ। 10 साल ये बंदा मुंह बंद करके बैठा रहा, मौका मिला, आया, करा, स्कोर लगाई, सेंचुरियां, बताया कि यार मैं भी था, आपने मौका नहीं दिया, बीसीसीआई को नीचा दिखाया इस बंदे ने। ऐसे खेला जाता है। तो उम्मीद है भाई इसी तरीके से बकिया प्लेयर भी संजू सैमसन से सीखेंगे कि किस तरीके से बैक किया जाता है।